हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएस के। मैं हूँ भावना शाश्वत। आज मैं आपके लिए रिटेन पीडीएफ लेके आई। एक्चुअली ये पीडीएफ मैंने जो है रिटेन में बना ली थी, लेकिन ऐसे क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। इसमें टाइपिंग में इतना टाइम नहीं लगा, तो मैंने ये आपके लिए 100 नोट्स अच्छे से बना रखे हैं। बहुत अच्छे नोट्स आप इन्हें देखोगे और पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखो कुछ इंट्रोडक्शन लिख रखा है, मैंने एक बुक में देखा था, वहाँ से ही इंट्रोडक्शन लिख लिया है इसका, है ना, कि सॉलिड क्या होता है। यहाँ पे देखो पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ भी रेयरली कम्स अक्रॉस प्योर सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दे यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। द एयर around us a mixture of gases, primarily oxygen, nitrogen, thus water we drink contain very small amount of various salt dissolved in it. Our blood is a mixture of different component alloys such as brass, bronze and stainless steel etc. are also mixtures in this unit. We consider mostly liquid solution and their properties. Okay, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, यानी कि जो हवा होती है वो भी मिक्सचर होती है, एंड पानी होता है वो भी मिक्सचर होता है, ब्लड होता है वो भी मिक्सचर होता है। लाइफ वो जो हमारी जो है डिपेंड होती है यूटिलिटी ऑफ कंपोजिशन, उनके जो सॉल्यूशन जो कंपोजिशन पे, तो ये होता है सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का डेफिनेशन एक छोटी सी दे रखी है जो कि हमें लर्न करनी होती है। ये सॉल्यूशन है जो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। एंड यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड कॉमन एग्जांपल्स, ये एक टेबल बना रखे हैं मैंने। तो ये बहुत मतलब शॉर्ट में बना रखे मैंने, नोट से ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ेंगे। तो देखो गैसीय सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब गैस में तीनों ही सॉल्वेंट जो है गैस हो और गैस, लिक्विड एंड गैस को मिलाया जाए। तो यहाँ पर मैंने तीनों ही नाइट्रोजन गैस ली है। तो पहले नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाते हैं, फिर नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म लिक्विड मिलाते हैं, एंड नाइट्रोजन में कैंपर मतलब कपूर जो होता है, तो नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं। तो ये जो है तीनों सॉल्यूशन बन जाते हैं गैसीय सॉल्यूशन के। अब तो लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब लिक्विड जो है सॉल्वेंट होता है एंड गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड, तो ये तीनों क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। जब ऑक्सीजन को हम पानी में मिला दें, अब देखो तीनों में पानी दे रखा है सॉल्वेंट, अब देखो पानी में इथेनॉल मिलाते हैं यानी कि लिक्विड मिला दें, एंड पानी में ग्लूकोज सॉलिड, जैसे कि हम पानी में ग्लूकोज पाउडर आता है, ग्लूकोन डी, वो मिला देते हैं तो वो मिल जाता है, तो वो सोल्यूशन बन जाता है। या हम उसको चीनी मिला दें, चीनी में सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज को हम मिला दें पानी में तो घुल जाता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है। एंड सॉलिड सॉल्यूशन वो मतलब एक जैसा मिक्सचर दिखाई दे, वो सॉल्यूशन होता है ना। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, गैस को जब हम सॉलिड में मिलाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हम सॉलिड यानी कि पैलेडियम की पैलेट्स होते हैं उसमें मिला दें, तो वो एक जैसा लगता है, पता नहीं चलता हाइड्रोजन के मतलब हाइड्रोजन गैस तो वैसे भी दिखाई नहीं दी, गैस है वो। अब देखो लिक्विड सॉलिड में मिला दें, जैसे कि मरकरी जो है लिक्विड होती है वो चमकीली सी होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम में मिला देते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मरकरी जो आपको शाइनिंग दिखाई दे रही है, तो ये जो है सोडियम में मिला देंगे। सोडियम क्या होता है आपको पता है, पानी में डालने पर एकदम ब्लास्ट सा कर जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी वीडियो यहाँ पे क्लिप लगा दी, आप देख लीजिए कैसे ब्लास्ट करती है। ओके, तो सोडियम। अब यहाँ पे देखो सॉलिड, तो सॉलिड सोडियम जो है आपने लैब में जाके देखना सॉलिड ही होती है। अब देखो सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं, कॉपर की जो फिलिंग्स होती हैं उनको गोल्ड में मिला के, देखो आप जो गोल्ड लेते हो ना वो प्योर गोल्ड नहीं होता। अगर प्योर गोल्ड लोगे ना, कुंडल जैसे होते हैं, इयरिंग्स होती हैं, वो कान में पहनने पे ऐसे मेल्ट होंगी, क्योंकि गोल्ड मेल्ट होता है, वो तिरछा हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब टूटेगा तो नहीं बट वो तिरछा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा, अगर उसमें कॉपर नहीं मिला होगा। बस डिपेंड करता है कि जैसे 18 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, तो उसमें कितना गोल्ड है, मतलब 24 कैरेट गोल्ड है या 22 कैरेट गोल्ड है या 18 कैरेट गोल्ड, तो उस पर डिपेंड करता है कॉपर ज़्यादा है कि, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन, बाइनरी सॉल्यूशन वगैरह ये क्या होते हैं, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।